आज का जो लेक्चर रहेगा वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो आज के लेक्चर में करने वाले वो ये चैप्टर से रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर से ये वो चीज़ें है ही नहीं। तो ग्रेविटेशन का जैसे फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम लोग आज करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस पार्ट, ठीक है। ध्यान से देख लेना, मोस्ट ऑफ द डेरिवेशंस मैं खुद ही करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, क्योंकि आपको बाकी के डेरिवेशंस का फॉर्मूला भी नहीं पता यहाँ पे, ठीक है। सो ओवर ईयर पढ़ सकते हो आप वैसे, ठीक है। ओके ओके, चलो लेट अस प्रोसीड विद दिस पार्ट एंड पहले आप लिखोगे ऑसिलेशन थ्रू, जो लिखा है वही लिख लेना, ऑसिलेशन ऑफ अदर मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल सिस्टम्स, दोनों लिख लो। ऑसिलेशन ऑफ मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल सिस्टम्स, दूसरे वाले ऑसिलेशंस ऑफ मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल सिस्टम्स, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ओके ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देख लेंगे टनल, ये आपका पहला है, टनल थ्रू दी अर्थ, ये फर्स्ट है आपका। टाइटल लिख दो और पेन नीचे रख देना, टाइटल ये पहला है, आपका पहला है। टोटल ऐसे बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स है जो आप आगे आगे सीखने वाले हो। ओके, पेन नीचे रख देना, एवरीवन लुक हियर नाउ। सपोज इफ आई टेक अ टनल, ठीक है, सपोज ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के सेंटर से मैंने एक टनल डिग कर लिया हाइपोथेटिकली, ठीक है। प्रैक्टिकली आप अर्थ के सेंटर से या फिर कोई भी पार्ट से आप उतना डीप टनल थ्रू एंड थ्रू यहाँ पे नहीं बना सकते, ठीक है। ओके, जहाँ पे ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, ठीक है। बाय द वे, अर्थ में डीपेस्ट टनल मैनमेड कहाँ पे? हाँ, वैसे टेक्निकली यूएसएसआर में था, ठीक है। ओके, सो ओवरऑल इफ यू कंसिडर, उसका डेप्थ कितना है रफली? नहीं, ज्यादा है, रफली इट इज 26, ठीक है। बट अगर आप देखोगे अर्थ का खुद का रेडियस कितना होता है, मुझे बताओ। अर्थ का खुद का रेडियस है, आपको वैल्यू याद रखना है। अर्थ का, अरे बहुत ज्यादा नहीं लिखना है आपको, मुझे वैल्यू चाहिए। बहुत ज्यादा क्या होता है, ठीक है। लुक है 6400 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको वैल्यू याद रखना है। आप आगे जाके ग्रेविटेशन के पार्ट का ग्रेविटेशन का पार्ट है ये मेजरली, ठीक है। पेन नीचे रख दो, एकदम आराम से करते हैं। ग्रेविटेशन का पार्ट है मेजरली, इट इज इक्वल टू रफली इक्वल टू 6400 किलोमीटर, करेक्ट है। एंड मास कितना है अर्थ का? 6 × 10⁻²4 kg, ठीक है। सो अगर आप देखोगे अर्थ का हम लोगों ने मास कैसे मेजर किया, चलो रेडियस तो एक बार हम लोग मेजर कर सकते हैं, सर्कम नेविगेट करके हम लोग रफली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बट हाउ कैन आई कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ? वेइंग पेन में तो नहीं डाल सकते, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या इंटीग्रेट करोगे आपको एक, बट डेंसिटी अर्थ का कांस्टेंट नहीं होता। अगर डेंसिटी कांस्टेंट रहता तो ठीक है। अर्थ के सेंटर पे अभी तक क्या है, हम लोग से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आयन वगैरह ये कंपोजिशन में है, हम लोग को ये नहीं पता। हाँ, आई इक्वल टू एम स्क्वायर, उससे क्या मिलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हो ना, और उससे क्या मिलेगा? और वैसे भी mr² नहीं होता, अर्थ अगर स्फेरिकल पकड़ू तो 2.5 mr² होता है, ठीक है। यस, आपका जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आता है, इट इज इक्वल टू G=gm डिवाइडेड बाय r²। इसमें हम लोग को रेडियस ऑफ द अर्थ पता रहता है रफली, क्योंकि अगर आप अर्थ देखोगे पूरा स्फेरिकल नहीं होता, स्लाइटली बल्ज होता है सेंटर पे, ठीक है। तो आर का वैल्यू पता है, जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, कैपिटल जी का वैल्यू पता है बाय विच एक्सपेरिमेंट? ये जी का वैल्यू नहीं, आप देखोगे आगे जाके, ठीक है। देखो उससे हम लोग को मास ऑफ द अर्थ आता है। इनफैक्ट ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग मास ऑफ एनी बॉडी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप देखोगे अभी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर अर्थ का रेडियस इतना है तो 26 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी अगर आप देखोगे, इट इज नॉट इवन 1% ऑफ दिस, ठीक है। अगर आप 1% पे देखोगे वो भी 6.4 किलो, सॉरी, अगर आप 1% पे देखोगे तो 64 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना डीप भी अगर आप देखोगे, इट इज हार्डली यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो अर्थ का थ्रू एंड थ्रू हम लोग ने यहाँ पे टनल डिग नहीं किया है, ठीक है। उनका एक्चुअली मेन मोटो वो टाइम पे वही था, यूएस और यूएसएसआर का वही टाइम पे, कि हम लोग को थ्रू एंड थ्रू डिग करना ही करना है, ठीक है। बाय द वे एक टाइम पे ऐसा भी प्लान बनाया था कि वो लोग मून पे न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले थे, सच ही है, ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम पे, बट फॉर्चुनेटली नहीं किया, ठीक है। सो लुक हियर, ठीक है, तो जापान पे गया, बट ओके लुक हियर।
नहीं बट ये सच है, वो लोग जापान के करने के बाद दे वर गोइंग टू कंडक्ट टेस्ट ऑन मून 2, ठीक है, बट उससे कुछ इतना नहीं होता था, बस पैसे वेस्ट हो जाते थे। बट एक्चुअली अगर आप फिजिक्स के हिसाब से देखोगे तो इतना नहीं होगा, मून वापस एसोसिएट वहां पे हो जाता था, ठीक है, थोड़ा सा कंपोजिशन चेंज हो जाता था। बट एनीवे, तो अगर आप देखोगे 100 किलोमीटर डीप भी अगर मैं टनल बांध लूँ, इट इज नॉट इवन, अगर 100 किलोमीटर देखोगे तो हार्डली 1% का ये हो जाएगा रेडियस का, और ये थ्रू एंड थ्रू कितना हो जाएगा फिर 6400 तो रेडियस है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 12800, तो उसके हिसाब से तो हार्डली 1% भी नहीं है, ठीक है। तो इतना डीप टनल हम लोगों ने डिग किया, तो उसके नीचे आप डिग कर ही नहीं सकते क्योंकि हीट बहुत हो जाता है, तो वहां पे इक्विपमेंट्स आपके काम ही नहीं करते, ठीक है। तो अगर आपको ये टनल देखना है, यू कैन विजिट रशिया, ठीक है, ओके, बिफोर रशिया विजिट्स यू, ठीक है, लुक सो ओके, लुक सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर ये मेरा टनल है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक सपोज कि यहाँ पे आदमी यहाँ पे ऐसे है, इसके ऊपर मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट हो रहा है उसका, टुवर्ड्स नीचे, मतलब करेक्ट है, टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज इन द नेगेटिव आई एक्सिस। अर्थ में टेक्निकली टॉप एंड बॉटम कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ पोल ले लूँ तो नॉर्थ पोल में यहाँ पे एक्ट होगा, अगर सेम पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो उसके ऊपर कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर, करेक्ट है। तो अगर आप देखोगे, अगर मैंने और सेंटर पे कितना हो जाएगा 0, एक्सेलेंट, ठीक है। इतना आपको लॉजिक पता है, फॉर्मूला में बता देता हूँ, लॉजिक आपको इतना पता है। तो यहाँ से अगर मैं एक बॉडी को ड्रॉप करूँ, यहाँ तक एक्सेलरेट 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 होते जाएगा यहाँ तक, फिर वापस क्या होता जाएगा डी एक्सेलरेट, वापस आके यहाँ पे रुक जाएगा, वापस यहाँ से क्या होता जाएगा एक्सेलरेट, वापस यहाँ पे डी एक्सेलरेट, वापस यहाँ पे रुकेगा। अगर मैं अज्यूम करूँ कि फ्रिक्शन वगैरह 0 है तो कहने से द बॉडी विल कंटिन्यूअसली परफॉर्म क्या ऐसे, करेक्ट। तो इसका ग्रेविटेशनल का कोई भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ग्रेविटेशन का कोई भी पॉइंट पे, सपोज कि ये वाला एक पॉइंट में ले लेता हूँ, बॉडी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, सच दैट द डेप्थ ओवर हियर फ्रॉम द सरफेस इज इक्वल टू डी। ओ से लेके ये पर्सन जहाँ पे स्टार्टिंग में खड़ा था, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, फटाफट बता दो, आर, एक्सेलेंट, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर माइनस डी, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी रैंडम पॉइंट विल बी गिवन बाय, अभी देखना ध्यान से, मुझे बताओ ये जो पॉइंट है, ये इसको मैं ओरिजिन मान के चलता हूँ, एक्स जो है वो कहाँ पे है, ऊपर है या नीचे, एक्स 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 दिस डिस्टेंस, या वाई कहाँ पे है, ऊपर है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे है, और अगर एक्स नीचे है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे रहेगा, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। तो एसएचएम का वो भी एक कंडीशन होता है। अब मुझे बस प्रूव करना है, एसएचएम के लिए प्रूव क्या करना है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, पक्का ये मुझे प्रूव करना है। और जो भी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा, उसमें ओमेगा का वैल्यू मैं फाइंड करके यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। अभी देखते हैं ध्यान से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ इज गिवन एज, इसको मैं ए लिख देता हूं, इट इज गिवन एज g1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। या इसका डेरिवेशन आपको आगे है ग्रेविटेशन में, बट फिलहाल के लिए इतना याद रखो, ठीक है। यहाँ पे g क्या होता है, g कहाँ पे होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। मुझे तो d क्या है, d क्या है, डेप्थ, एक्सेलेंट, मतलब 9.8, हाँ वही है, ठीक है। r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, पक्का ये हो गया मेरा रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे, ठीक है, a माइनस डी डिवाइडेड बाई आर, तो मुझे बताओ कैन आई राइट दिस पार्ट एज a इज इक्वल टू g r माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। और डायग्राम देखिए, मुझे बताओ r माइनस डी खुद क्या है, x, सो कैन आई राइट a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई आर। माइनस क्यों है, यस एक्सेलेंट, माइनस क्यों आया यहाँ पे, डायरेक्शन उल्टा है ना, x ऊपर है तो g कहाँ पे है, नीचे, पक्का, ओके। सो मुझे बताओ ये क्या है, डज दिस रिप्रेजेंट एन एसएचएम, यस, ठीक है, एसएचएम तो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एसएचएम तो है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखो मैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई क्या आर। वापस में कैंसिल आउट क्या कर सकता हूँ, माइनस एक्स कैंसिल आउट किया जा सकता है। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाई आर। टाइम पीरियड का वैल्यू क्या आएगा, 2 पाई रूट ऑफ क्या आर डिवाइडेड बाई जी, पक्का। इसमें आप आर का वैल्यू क्या, क्या हुआ, यही था ना, ठीक है, लिखिए। तो टाइम पीरियड का यही वैल्यू आ गया, 2 पाई रूट ऑफ आर बाई जी, करेक्ट है। आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर सब्स्टिट्यूट करो, जी का वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर लेना, रफली इसका आंसर बता दो कितना आएगा मिनट्स में, ठीक है। गो अहेड, कॉपी डाउन दिस, इसका आंसर मुझे बता देना मिनट्स में कितना आ रहा है। मिनट्स में, पहले सेकंड्स में आएगा, डिवाइड बाय 60 कर लो, और वैल्यू आपको अर्थ के लिए याद रखना है। ऊपर से नीचे नहीं, डिस्टेंस कवर्ड, हाँ डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बोल सकते हो, बट डेप्थ मतलब सरफेस के नीचे जितना रहेगा,
नीचे जितना रहेगा उसको डेप्थ बोलते हैं ना। पर इसमें आपने तो सरफेस के नीचे तो 2r ही डेप्थ हो गया ना। 2r डेप्थ, मैं एनी रैंडम पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली नीचे की नहीं। एक्स आर माइनस डी है ना। एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वेयर, ये पोजीशन का और एक नाम क्या बोलते हैं हम लोग, मीन और एक इक्विलिब्रियम। वो आदमी नहीं भी बनोगे चलेगा ऐसा, डोंट ड्रॉ दैट पर्सन और स्टिक मैन जो भी है। क्वेश्चन आपको इसमें कैसे पेज, टाइम पीरियड देख लो ना, इक्वेशन का नहीं, क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, और कुछ नहीं नाम। टाइम पीरियड कितना है देख लो ना, कैलसी जिसके पास भी है 2.5 मिनट्स, नहीं 2.5 इतना कम में टाइम नहीं लगेगा, 2.5 में नहीं लगेगा। ये किलोमीटर टू मीटर कन्वर्ट किया क्या? पाई का वैल्यू जो है वैसे ही सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो ना। फटाफट बता देना क्या है। 16 देख लो ना वैल्यू कितना, 600 पाई तो सेकंड्स में आया रहेगा। 1600 पाया। हाँ वो तो सेकंड्स में आया रहेगा, मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 60 कर दो ना। क्या है जिसके पास कैल्स 80, तो देखो कितना आ रहा है बराबर एट एनी डेप्थ। ओके सही है ये वैल्यू, बट कितना आ रहा है एग्जैक्ट, कितना आ रहा है 80। रफली टाइम पीरियड यहाँ पे आएगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 84 मिनट्स, रफली 83-84 मिनट्स आते हैं, ठीक है, इसके आसपास आ जाएगा। हाँ तो 84 मिनट्स लगेगा। ये अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, बट बहुत सारे प्लैनेट्स पे ये पॉसिबल है। इनफैक्ट अगर आपने नहीं, बट इफ यू कंसिडर प्लैनेट्स, आपने हेलो गेम खेला HALO, तो उसमें अगर आप देखोगे तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो डिस्क फॉर्म में है, तो उसमें ये पॉसिबल है, क्योंकि डिस्क में ऊपर नीचे, अगर सपोज कि ये सर्कल हटा के अगर मैं यहाँ पे डिस्क से सब्स्टिट्यूट करूं तो उसमें पॉसिबल है ना ऊपर नीचे जाना, पॉसिबल है। उसका टाइम पीरियड का स्लाइटली चेंज होगा फॉर्मूला, बट पॉसिबल तो है। फर्स्ट आई हैव टू प्रूव दैट इट इज SHM। तो SHM में वो कैसे पता चला, मुझे ऊपर नीचे जा रहे हो पता है, वो तो ऑसिलेटर भी जाता है ना। ओके समझ में आ गया। अप्रोक्सीमेटली 83-84 मिनट्स के आसपास का जो भी आंसर रहेगा दैट विल बी दी करेक्ट आंसर। चलो हो गया, नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। ये चाहिए तो स्टेटमेंट लिख देना, स्टेटमेंट लिख दो ना, ये उसका स्टेटमेंट है। हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये उसका स्टेटमेंट है। एवरीवन स्टेटमेंट लिख दो ना ऊपर ही, स्टेटमेंट लिख दो फटाफट, उसके ऊपर उसका ही। हाँ तो ऊपर जगह तो ऊपर लिख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो ऊपर ही, उसका ही है, ठीक है। टाइम पीरियड 84 है, वो डिपेंड आपको क्वेश्चन क्या पूछते हैं। चलो डन, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं, यस। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन सेम ही है तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ए लिक्विड कॉलम, इसको लिखिए, यहाँ पे देख लो। टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड कॉलम मतलब क्या, एक यू ट्यूब है, ठीक है। सो मतलब ऐसे ही है, यू शेप का एक ट्यूब है, ठीक है। अगर सपोज कि इसमें इक्वल वाटर इज फिल्ड एट बोथ द एंड्स, ठीक है, बोथ द आर्म्स। इसको मैं स्लाइटली ऊपर लेके जाऊंगा, तो आप चाहिए तो पहले लिख लो, वरना देख लो, पहले लिख लो ये क्वेश्चन मतलब वही है, टॉपिक टाइप ही है, तो आप क्वेश्चन लिख लो पूरा। लिख दिया, डायग्राम बाद में ड्रॉ करना, डायग्राम मत ड्रॉ करना, डायग्राम में बहुत सारे एडिशंस भी करने हैं आपको। डायग्राम मत ड्रॉ करना, डायग्राम में 2-3 चीजें और आपको ड्रॉ करनी है,
ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देख लेते, सपोज यहाँ पे ओके इफ आई कंसिडर, देखो ये पूरा यूट्यूब तो नहीं है बट आपको फिर भी ये फिनोमेना इसमें दिखाई देगा। इफ आई कंसिडर दिस बॉटल एंड होपफुली इट इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है ओके चलो। सो इफ आई कंसिडर दिस बॉटल एंड इफ इट इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे करता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है, करेक्ट है। सबसे पहले बोलो कि ये रुक क्यों गया, ड्यू टू फ्रिक्शन, करेक्ट है। बट ये जो कंटिन्यूसली ऊपर नीचे जा रहा है, आपको देखो अगर मैं थोड़ा थोड़ा मूव करते रहूंगा तो आपको दिखाई भी देगा ये, करेक्ट है, यहाँ पे देखो, करेक्ट है। सो अगर आप देखोगे ये वाला जो मूवमेंट होता है ये यूट्यूब में ज्यादा एविडेंट होता है, दिस मोशन वी हैव टू स्टडी दिस मोशन। तो एकदम सिंपल सा चीज है, अगर मैं ये लिक्विड को, और ये लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है, आप पेन नीचे रख देना, जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या, मुझे बताओ कि मुझे एकदम सिंपल सा इसका मीनिंग है कि टोटल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, लिखना मत यहाँ पे देख लो, ठीक है, टोटल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज 0, इलास्टिक नहीं है। तो मान लेते कि ये वाला ट्यूब थोड़ा सा ऊपर चला जाता है बाय अ डिस्टेंस लेट अस से x, और ये लिक्विड नीचे आ जाता है बाय अ डिस्टेंस, ये भी कितने से नीचे आ जाएगा x। दोनों में मुझे बताओ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, बस मुझे इतना बता दो। हुआ। प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, बाय द वे हम लोग नेक्स्ट, ये फ्लूइड्स का है, ठीक है, रो जी एच। अंडर दिस कंडीशन प्रेशर विल बी इक्वल टू रो जी एच, कितना है, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है, 2x। दोनों फ्लूइड के, दोनों कॉलम के फ्लूइड के बीच में डिस्टेंस कितने का हो गया, 2x, करेक्ट है। तो रो जी इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2x, पक्का। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। एंड सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं ये मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये लिक्विड को ऊपर डिस्प्लेस करता हूं, ये कॉलम का लिक्विड कहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नीचे, ये कॉलम का तो अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे तो फोर्स कहां पे, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो फोर्स कहां पे, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ सिंपली, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देख लूँ सिंपली, तो यहाँ पे प्रेशर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है रो जी एक्स, और एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, पक्का, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, रो जी एरिया इंटू 2x, और वो भी किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे तो फोर्स कहाँ पे है, ऊपर। नाउ अंडरस्टैंड, लुक हियर फॉर बेंच, यहाँ पे देख लो, ठीक है। डज दिस रिप्रेजेंट द रो कांस्टेंट है क्या, हाँ जी हाँ। अगर मैं लिक्विड कॉलम बहुत ज्यादा बड़ा ना ले लूं, क्योंकि अगर आप देखोगे अर्थ के हाइट पे थोड़ा सा जी वेरी हो जाएगा, ठीक है। ए कांस्टेंट है क्या, हाँ, एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। मुझे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देखो, लिखोगे नहीं, लास्ट लेक्चर का लिखोगे नहीं, अभी यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस रो जी ए इंटू 2x, पक्का, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। मुझे तो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आया या नहीं आया, आया है। एसएचएम रहेगा या नहीं रहेगा, है। एसएचएम है तो इसको एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए का खुद का वैल्यू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस रो जी ए इंटू क्या, 2x, पक्का। यहाँ पे लॉजिक क्लियर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मास का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम, माइनस दो साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स दो साइड से कैंसिल आउट हो गया। अच्छा फटाफट बता दो, यहाँ पे रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया इंटू हाइट। मुझे बताओ अगर ये कॉलम का अगर आप लिक्विड देखोगे, इसका हाइट कितना था, h, इसका हाइट कितना था, h। कर्व सरफेस एरिया को मैं थोड़ा टाइम के लिए इग्नोर कर दे रहा हूं, तो हाइट कितना हो गया यहाँ पे, 2h। तो रो a इंटू 2h विल बी इक्वल टू, यहाँ पे बचा मेरे पास 2 रो g इंटू क्या आ गया यहाँ पे, a, पक्का। यहाँ पे लॉजिक क्लियर है, ठीक है, सिंपल सा बात है। यहाँ पे ओमेगा एक सेकंड, हाँ मैं खुद वंडर कर रहा हूँ, लुक हाँ ये मास का लिख दिया, सॉरी ये मास का लिख दिया, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा, एक टर्म मिसिंग है, ओमेगा स्क्वायर आ गया। मास को मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा है, डेंसिटी के रो, वॉल्यूम के एरिया इंटू हाइट, और एरिया 2h है ना वहाँ पे हाइट, ठीक है। सो ओवर हियर कैन आई कैंसिल आउट, रो a 2 कैंसिल आउट हो सकता है, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, इसका फॉर्मूला अलग से बाहर करने की जरूरत ही नहीं है, g/h आ गया। तो टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई रूट ऑफ क्या, h/g, सिंपल पेंडुलम जैसे ही आया, ठीक है। चलो किसके लिए, फ्रंटी की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो?
मैट में आपको 3 चैप्टर है ना, सीएम कोलिजन है, और कोलिजन भी आपको सिर्फ कोलिजन आपको ऑब्लिक नहीं है, ऑब्लिक नहीं है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला पार्ट नहीं है, तो पहले तक है नॉर्मल कोलिजन सी है। सीधा बात मत करना, सीधा इलास्टिक और इनइलास्टिक सीधा सीधा दिया रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला नहीं है, ओके, और ऑब्लिक कोलिजन नहीं है, ठीक है। बट सीओएम पूरा है, सीओएम पूरा है। और दूसरा चीज, बात मत करो, सुनो दो, हीट पूरा है, एसएचएम आपको पेंडुलम तक है, हाँ सब में ऑलमोस्ट आपको 7-8 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन लुक हियर नाउ, एवरीवन लुक हियर नाउ। चलो नेक्स्ट पार्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं, लुक हियर, ठीक है, लिखना मत, अभी यहाँ पे देखना, ठीक है, देखो मत, यहाँ पे देखो। सेकेंड पार्ट, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। सपोज कि अगर एक बॉडी पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा है, ठीक है, ओके, सो सपोज एवरीवन लुक हियर नाउ, डू नॉट टॉक, ठीक है। एक बॉडी पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा है, लिखना मत, यहाँ पे देख लो, ठीक है। एक बॉडी पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा है, ठीक है, बाद में लिख लो, यहाँ पे देख लो, ठीक है। सो सपोज इफ आई कंसिडर द सिंपल बॉडी, जैसे कि एक प्लास्टिक का एक मैंने बॉडी ले लिया, मुझे बताओ इवन बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग दिस थिंग, एक मैं यहाँ पे एक बॉडी ले लेता हूँ, लिक्विड के अंदर फ्लोट हो रहा है। पहले तो मुझे एकदम सिंपल सा चीज यहाँ पे बता देना कि देखिए, सो सपोज कि अगर पानी के अंदर एक बॉडी ऐसे फ्लोट हो रहा है, ठीक है, क्यूबिकल मान के चलते हैं अभी के लिए, ठीक है, ये बॉडी का डेंसिटी रो है, पानी का डेंसिटी रो नॉट है, तो रो ग्रेटर है या रो नॉट ग्रेटर है, नॉट राइट, यहाँ पे देखो, रो नॉट करेक्ट है, रो नॉट इज ग्रेटर देन रो, करेक्ट है। जैसे से मान लेते कि h अमाउंट ऑफ या फिर l अमाउंट ऑफ द बॉडी इज फ्लोटिंग इनसाइड, ठीक है, और टोटल हाइट है यहाँ पे h, मतलब इसके ऊपर जो बुओयंट फोर्सेस एक्ट होते हैं, आपको पता है बुओयंट फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है, एकदम आराम से वो चीज करते हैं, क्योंकि ये चीज आपको हुआ नहीं है, वापस फ्लूइड्स का पार्ट है, ठीक है। मुझे होता है अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन टोटल फोर्स डाउनवर्ड इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपवर्ड, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सो टोटल फोर्स डाउनवर्ड कितने का है, एक मुझे पता है, एक फोर्स हमेशा नीचे एक्ट होता है, कौन सा वो फोर्स, mg, और बुओयंट फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर। मुझे तो बुओयंट फोर्स का खुद का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर या मतलब लिक्विड या फिर सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या, इनसाइड लिक्विड, या फिर वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू जी। मतलब क्या, मैं यहां पे लिख देता हूं, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम को मैं क्या लिखूंगा, एरिया इंटू हाइट, यहां पे हाइट में लिखने वाला हूं एल इंटू जी, ठीक है। मतलब क्या, मुझे बताओ पूरा क्यूब पानी के अंदर है क्या, नहीं, सिर्फ इतना ही पार्ट है ना, थोड़ा सा नीचे का, उसका वॉल्यूम कितना हम लोग को ढूंढना है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, और हाइट कितना है पानी के अंदर, सिर्फ डेंसिटी ऑफ सॉरी लिक्विड है ना, लिक्विड का मैंने रो नॉट लिया है ना, तो रो नॉट आएगा, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रहेगा तो रो नॉट आ जाएगा, पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है। अभी तक बॉडी मूव नहीं हो रहा, अभी बॉडी स्टेशनरी है। मुझे तो व्हाट इज द टोटल फोर्स, ये बुओयंट फोर्स हो गया, डाउनवर्ड फोर्स कितने का है, mg, f लिख देता हूं, mg का फटाफट फॉर्मूला बता दो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब ये पूरे वॉल्यूम है, पूरा वॉल्यूम है क्यूब का, वॉल्यूम कितना है क्यूब का, रो इंटू ए इंटू एच इंटू क्या, जी, पक्का यही आएगा, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो रो नॉट ए एल जी विल बी इक्वल टू रो ए एच इंटू जी, कैंसिल आउट क्या हो सकता है दोनों साइड से, जी और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h का वैल्यू आ गया, h का ही वैल्यू में क्यों सब्स्टिट्यूट करो, आपको आगे समझ में आ जाएगा, रो नॉट डिवाइडेड बाय रो इनटू क्या आ गया, एल, ओके, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट देख लेते हैं, ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब तक इतना कुछ मजेदार चीज नहीं हो रहा है, बट सपोज कि ये प्लास्टिक का बॉल मैंने इसके ऊपर रख दिया पानी के ऊपर, और मैं थोड़ा सा इसको प्रेस करता हूँ नीचे, तो क्या ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा, तो उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मुझे कैलकुलेट करना है। समझा हम लोग किसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं इसको और थोड़ा सा नीचे पुश कर देता हूं, मान लेते हैं यहां तक, थोड़ा सा स्लाइटली, ठीक है।
लेट अस से दिस हाइट ओवर हियर इज कितना ले लूं मैं, x ले लेता हूं। अब मुझे बताओ मेरे पास अभी भी दो फोर्सेस है, एक फोर्स क्या है mg और दूसरा फोर्स क्या है बुओयंट फोर्स। कौन सा फोर्स चेंज हो गया, कौन सा फोर्स सेम है? बुओयंट फोर्स चेंज हो गया और mg क्या है, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ वाटर सॉलिड इनसाइड द लिक्विड वो स्लाइटली इंक्रीज हो गया है ना। तो मुझे बताओ और कौन सा फोर्स ग्रेटर है, बुओयंट फोर्स या mg ग्रेटर है? बुओयंट फोर्स। तो अगर मैं उसको नीचे डिस्प्लेस करता हूं तो रिजल्टेंट फोर्स कहां पे एक्ट होगा, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट। तो मैं यहाँ पे बुओयंट फोर्स का सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। कैन आई राइट अंडर द न्यू कंडीशन लेट द न्यू बुओयंट फोर्स ओवर हियर बी इक्वल टू बी डैश। ठीक है, नया बी डैश है तो बी डैश का वैल्यू कितना है फटाफट देखिए मुझे बता देना। बी डैश का खुद का वैल्यू क्या होता है, रो मतलब रो नॉट ए, अभी कितना पानी के अंदर है, एल प्लस एक्स इंटू जी। क्लियर है? ठीक है, और ये फोर्स ग्रेटर है सो कैन आई राइट बी डैश माइनस एम जी विल बी इक्वल टू क्या लिखूं मैं, एम ए। पक्का यहाँ पे लॉजिक क्लियर है, ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉल। हाँ अभी देखो मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, बी डैश का खुद का वैल्यू क्या है, रो नॉट ए क्या लिख दूं मैं, एल प्लस एक्स इंटू जी माइनस एम जी। एम जी का खुद का वैल्यू कितना लिखा था मैंने, रो ए एच इंटू जी, रो ए एच इंटू जी विल बी इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, एम ए। ठीक है, रो नॉट ए एल जी प्लस रो नॉट ए एक्स इंटू जी माइनस रो ए एच जी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम ए। पक्का? बट मुझे बताना यहाँ से अगर आप ये वाला ये देख लेना, रो नॉट ए एल जी ये खुद किससे इक्वल है, रो नॉट ए एल जी ये खुद किससे इक्वल है, रो ए, मतलब ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास सिर्फ रो नॉट ए एक्स इंटू जी। पक्का? विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम ए। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को मैं क्या लिखूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है वहां पे फटाफट बता देना, डेंसिटी कितना है क्यूब का, रो ए वॉल्यूम ये कितना है, एच इंटू क्या, जी इंटू ए। पक्का? जी नहीं रहेगा, ए रहेगा, करेक्ट है। बट रो नॉट इंटू एक्स खुद क्या है, रो नॉट इंटू, हाँ ओके, रो नॉट का खुद का वैल्यू कितना है या फिर एच का खुद का वैल्यू कितना है, रो नॉट बाई रो इंटू एन। यस, रो का खुद का वैल्यू या फिर रो ए, एच का खुद का वैल्यू यहाँ पे रो नॉट एल डिवाइडेड बाय रो इंटू क्या, ए। पक्का? कैंसल आउट क्या हो गया दोनों साइड से फटाफट बता देना, ए कैंसल आउट हो गया और रो नॉट कैंसल आउट हो गया, रो भी कैंसल आउट हो गया। तो ए का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, माइनस एक्स इंटू जी। पक्का? बाई एन, सॉरी बाई एन। क्या यहाँ पे ये टर्म आ गया, तो ए को मैं क्या लिखूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स जी डिवाइडेड बाई एल। ये माइनस एन कहाँ से है, ये क्वेश्चन है, अपोजिट है ना, एक्स नीचे तो फोर्स कहाँ पे, ऊपर। हो गया, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं कैंसिल आउट कर लूँ, माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम पीरियड का मैं सिंपली वापस सेम ही फॉर्मूला आ जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 पाई रूट ऑफ क्या आ गया, एल बाई जी, सेम सिंपल पेंडुलम की जैसे। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि एल जो है वो कितना है, जितने डेप्थ पानी के अंदर है वो है, इट इज नॉट द एंटायर हाइट। बोलो कॉपी एक से ना, कॉपी दिस डाउन, अगर कुछ लिखते लिखते डाउट है तो पूछ लो। ओके, बी डैश एम जी से कैसे बड़ा हो गया, बी डैश का वैल्यू कितना हो गया, अगर मैं नीचे प्रेस कर लूँ तो रो ए एल जी आ रहा था पहले, तो एल प्लस एक्स हो गया ना, तो थोड़ा बढ़ गया एक साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके एवरीवन लुक हियर, ये पार्ट कोई ज्यादा लिखेगा, कोई लिखेगा नहीं, यहाँ पे देख लो। If a positive charge Q, if a positive Q charge is placed midway between two equal positive charges Q, calculate the time period of the oscillation when the charge is displaced slightly along the line joining the charges। ठीक है, इसके अंदर दो कंडीशन आएंगे, एक तो along the line मतलब पैरेलल, और दूसरा आएगा परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। अलॉन्ग द लाइन मतलब पैरेलल और उसको एक परपेंडिकुलर रहेगा। आप देखते हैं थोड़ा सा ये पार्ट करने से पहले, फॉर्मूला तो सेम ही लगते हैं यहाँ पे, बट ये फॉर्मूला यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। अगर मैं सपोज कि यहाँ पे सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन मैं आपको डायग्राम फॉर्म में बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है।
There are two positive charges. Let us say the first charge over here is Q and it is connected to another charge that is equal to Q. What about a central charge? Suppose there is a charge at the center, let it be equal to capital. नहीं, मैंने साइड में दो ये लिया है. ओके, साइड में फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आने वाला है. बट इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे. सो एंड में Q चार्जेस है, सेंटर पे Q है. लेट द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम बी, लेट इट बी इक्वल टू D. ठीक है, मुझे पता है इफ दिस चार्ज इज प्लेस एग्जैक्टली एट द सेंटर. मुझे बताना एकदम सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर. लिखना मत, यहाँ पे देख लो, देखना मत, यहाँ पे देखो. सो लाइक चार्जेस डू दे अट्रैक्ट ईच अदर या रिपेल ईच अदर? रिपेल. अब देखना ध्यान से, ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन D का है, तो ये सेपरेशन कितने का हो जाएगा? D/2. पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, ध्यान देते हैं. इसको मैं स्लाइटली है ना लेफ्ट में डिस्प्लेस कर लेता हूँ. ठीक है, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहा हूँ. उसका रीजन ये है कि अभी जो सेकेंड पार्ट है ना, यहाँ पे देखो, मुझे बताओ मैं ये X से डिस्प्लेस करता हूँ. कहाँ पे डिस्प्लेस किया मैंने? लेफ्ट में. मुझे बताना ये स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? पहले तो मुझे वही बता दो. D/2. लिखना मत, यहाँ पे देख लो, D/2 माइनस x. पक्का ये डिस्टेंस हो गया मेरा D/2 माइनस x. और ये डिस्टेंस कितने का हो गया? D/2 प्लस x. पक्का ये लॉजिक क्लियर है? आई होप सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन. मुझे बताओ ये स्मॉल q वेयर विल इट एक्सपीरियंस द फोर्स, ऑन टुवर्ड्स द राइट या टुवर्ड्स द लेफ्ट? राइट. पक्का. सो ये हो गया मेरा फोर्स F1. व्हाट अबाउट दिस स्मॉल q ड्यू टू दिस कैपिटल Q? कहां पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? लेफ्ट. क्योंकि अट्रैक्टिव है ये, रिपल्सिव है, रिपल्सिव. अब फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस या चार्जेस की वजह से जो फोर्स होता है, दैट फोर्स इज गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R². ये जनरल फॉर्मूला है. ठीक है, जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R². ठीक है, हेल्प मी विद दिस. ठीक है, क्योंकि आपको ये डायरेक्टली नहीं आएगा. ठीक है, तो F1 का वैल्यू कितना है फटाफट बता दो. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाय कितना है? डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में? D/2 माइनस x द होल. तो मुझे बताओ F2 का वैल्यू क्या होने वाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? D/2 प्लस x द होल स्क्वायर. बट इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड. मतलब क्या? x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू यस. अप्रोक्सीमेशन कहीं पे तो जाके करना पड़ेगा. बोलो. हाँ, करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन, बट आगे देखते हैं वो चीज. अच्छा, मुझे बस ये फॉर्मूला देख के बताओ. 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, बट वो बाद में की चीज हो गई. मुझे एकदम सिंपल सा चीज बताओ, F1 ग्रेटर है या F2 ग्रेटर है? मुझे बस देख के ये चीज बता दो, F1 ग्रेटर है या F2 ग्रेटर है? F1 क्योंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा है. करेक्ट है. तो नेट फोर्स कहाँ पे रहेगा? राइट में रहेगा या लेफ्ट में रहेगा? राइट. पक्का F1 ग्रेटर है ना. तो मुझे बताओ नेट फोर्स यहाँ पे ये एक्सपीरियंस कहाँ पे करेगा? राइट. यहाँ पे आएगा मेरा नेट फोर्स. मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ था? लेफ्ट. तो नेट फोर्स कहाँ पे आएगा? राइट. मतलब प्लस यस माइनस. तो कैन आई राइट दिस पार्ट एज टोटल फोर्स एक्सपीरियंस विल बी इक्वल टू F1 माइनस क्या हो जाएगा? F2. एंड इज इट टेकिंग प्लेस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? अपोजिट. डिस्प्लेसमेंट मैंने लेफ्ट में किया तो फोर्स कहाँ पे एक्सपीरियंस करा है? वो राइट. और अगर डिस्प्लेसमेंट राइट में रहता तो फोर्स कहाँ पे एक्सपीरियंस करता था? वो लेफ्ट. पक्का. ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इसके आगे. F1 माइनस F2. अगर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो मैं कॉमन क्या क्या ले सकता हूँ? फटाफट बता दो. F इज इक्वल टू क्या ले सकता हूँ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q कॉमन ले सकता हूँ. 1 डिवाइडेड बाई D/2 माइनस x द होल स्क्वायर. और माइनस क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई, लिखना मत, D/2 प्लस x द होल स्क्वायर. पक्का यहाँ पे लॉजिक क्लियर है? यस. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो f का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल q कैपिटल Q. यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर. ये क्या हो गया? a² माइनस D/2 प्लस x द होल स्क्वायर माइनस D/2 माइनस x द होल स्क्वायर. क्या हो जाएगा? a² माइनस b² खुद क्या होता है? a प्लस b. और ये दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं तो a प्लस b में d बचेगा. करेक्ट है. D/2 प्लस D/2 d बचा प्लस x माइनस x क्या हो गया? कैंसिल आउट. इज इक्वल टू d इनटू a माइनस b. तो दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा? 2x. पक्का. दिस माइनस दिस हो जाएगा मेरा 2x. पक्का. डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो गया?
वापस a प्लस बी ए माइनस बी है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं उल्टा फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सो डी स्क्वायर बाई 4 माइनस क्या एक्स स्क्वायर द होल। एक बार ये फॉर्मूला देख लेना, इसमें थोड़ा सा ये टफ है और ये चैप्टर का है भी नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का। देख लो ये यहाँ पे ये समझा ये स्टेप से वो स्टेप कैसे आया पक्का ये स्टेप समझा। अच्छा ये बाकी है, इसमें कुछ नहीं किया मैंने, ये सब कॉमनली आया। यहाँ पे ये टर्म आ गया। F1 क्यों ज्यादा है? डिनोमिनेटर छोटा है ना, बराबर है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है पक्का। अभी इसके आगे तो मैथ्स है, तो अगर मैं देख लूँ यहाँ पे, चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। F इज इक्वल टू ये वाला टर्म आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, अगर ये ट्रू है, अभी देखना ध्यान से, इफ दिस इज ट्रू, ठीक है, सो मुझे बताओ अप्रोक्सीमेशन में डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं कर देता हूं इग्नोर। अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सबस्टिट्यूट कर लेते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इनटू डी इनटू 2x डिवाइडेड बाई क्या बचा यहाँ पे? डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या बचा? 4। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ठीक, तो ठीक है, वो सब हम लोग कट कर देंगे। द होल स्क्वायर भी है ना, अभी द होल स्क्वायर भी है ना पक्का। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। मुझे बताना फोर्स जो होगा उसको हम लोग क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। सो कैन आई राइट ma विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कभी कभी k भी लिखते हैं, k q इंटू डी इंटू ये क्या होने वाला है? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा? 32x। ये 4 को मैं नहीं कट कर रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी रेज टू 4 पक्का। मुझे बताओ इसके आगे मैं नेगेटिव साइन डाल सकता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि x कहाँ पे था? राइट में, और 4 कहाँ पे था? लेफ्ट में। यहाँ पे देख लो, बाद में एडजस्ट कर लो। यहाँ पे देख लो, मुझे बताओ ये SHM दे रहा है या नहीं दे रहा है? दे रहा है ना, तो a को मैं सीधा सीधा यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। नो साइड से क्या कैंसिल आउट किया जा सकता है? x माइनस एक्स कैंसिल आउट। ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू k क्यू इंटू 32 डिवाइडेड बाई डी रेज टू डी क्यूब हो जाएगा ना, ये करेक्ट है, डी क्यूब इंटू क्या बचा? m। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास? 2 पाई रूट ऑफ क्या आ जाएगा? एम डी क्यूब डिवाइडेड बाई क्या बचा यहाँ पे? 32 k क्यू पक्का। यह आ गया आपका टाइम पीरियड पक्का। कॉपी डाउन दिस थिंग, कहाँ पे डाउट है? कॉपी डाउन दिस थिंग, हाँ बोलो। एवरीवन जस्ट कॉपी डाउन, जो भी डाउट आता है मैं एक एक एड्रेस करता हूँ, बट फर्स्ट कॉपी डाउन। समझा? हाँ बोलो नहीं होता ना, ये अप्रोक्सीमेशन में यूज ही नहीं कर सकते। क्या बट x को अगर मैं 0 लेता हूँ तो बॉडी मूव ही नहीं कर रहा, तो अब ऑसिलेशन लगाओगे कैसे? x छोटा है बट 0 नहीं है। कहाँ पे 0 लिया? नहीं 0 नहीं लिया है, इसका 0 नहीं लिया है, ये पार्ट में से इसका पार्ट इग्नोर कर दिया है। हाँ। चलो, इसमें एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आते हैं जिसे मैंने क्लास में कराए, इसके आसपास ही रहेगा। 98% आप बोल सकते हो यही आएगा। इधर में एडवांस में चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाएंगी, बट कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट कंबाइन होते जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक गैस सिलेंडर ले लिया, उसके ऊपर पिस्टन है इक्विलिब्रियम में, उसको मैंने पुश किया तो वो भी तो SHM करेगा ना। तो SHM कुछ भी कर सकता है, समझा? फॉर्मूला यही लगेगा, बट अभी आपको गैस पिस्टन का प्रेशर लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अभी एग्जांपल बाय एग्जांपल, अभी जैसे मैंने कि सिलेंडर का बता दिया, और क्या पॉसिबल हो सकता है वो तो डिपेंड करेगा अभी क्या क्या सिनेरियो बनेगा उसके हिसाब से। हो सकता है तो मैंने कवर कर लिया, बट आ सकते हैं 1 2 और भी आ सकते हैं। चलो फॉर बेंच, बात मत करो, फटाफट लिख लो। यहाँ पे देखो ये वाला स्टेप कैसे आया यहाँ से, ये पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया,
तो ये हो गया डी प्लस डी बाई टू डॉट ऑफ ओके डी बाई टू प्लस एक्स द होल स्क्वायर माइनस डी बाई टू माइनस एक्स द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, पहले ऊपर का देख लेते। सो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बाई टू प्लस डी बाई टू कितना हो जाएगा डी, और एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो, और ए माइनस बी में कितना हो गया एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, तो न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर में तो सिंपली मल्टीप्लाई किया है, तो a प्लस बी ए माइनस बी द होल स्क्वायर है ना। ठीक है, ये भी आपका एसएचएम का चैप्टर, एसएचएम का पार्ट मोस्टली नहीं है, ये आपका नॉट ऑफ एवरीवन, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट है, अभी के लिए तो नहीं है, बट रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है ना। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि अगर एकदम सिंपल सा मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे कि थंडरिंग आप पकड़ लो, जब भी थंडरिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, गैस हीट होता है, बराबर है। ओके, आई होप एवरीवन इज डन विद दिस, पक्का। अच्छा ओके, मैंने आपको इसमें बताया था कि दो एग्जांपल्स है, नाउ डू नॉट टॉक एवरीवन, देखिए यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो एवरीवन, एक तो पैरेलल था और दूसरा एग्जांपल किसका है, परपेंडिकुलर, पक्का। या एक अलोंग द लाइन था तो दूसरा परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर वाला मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट दे देता हूँ उस चीज का क्या है, एंड पूरा पार्ट आप डिराइव करके मुझे बताओ सेम टाइम पीरियड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करो, ठीक है, ट्राई कर लेना, मोस्टली आपको नहीं आएगा, ठीक है, बट एक बार ट्राई कर लो। ओके एवरीवन लुक हियर, डोंट ट्राई, पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ, डू नॉट ट्राई, मैं पहले आपको पूरा बता देता हूँ कि ये है क्या सिनेरियो। एंड वन मोर थिंग, ये आपके ऑसिलेशन का पार्ट नहीं है प्योरली, अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का, मैं फॉर्मूले भी इलेक्ट्रोस्टैट्स की यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऑसिलेशन में से इसमें मैंने सिर्फ क्या उठाया, एम ए का वैल्यू क्या आता है, ए का वैल्यू क्या आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एवरीवन लुक हियर, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, क्वेश्चन एक बार बस पढ़ लो क्या दिया है। इफ अ पॉजिटिव क्यू चार्ज इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू नेगेटिव चार्जेस दिया, अभी मुझे बताओ कि अगर ये क्यू है, नहीं सॉरी, बिटवीन टू नेगेटिव चार्जेस माइनस क्यू लिया है, यहाँ पे देख लो, नो नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है, यहाँ पे देख लो, नो नॉट राइट, ठीक है, यहाँ पे देख। सो ओवर हियर नेगेटिव क्यू यहाँ पे है, स्मॉल क्यू यहाँ पे, मुझे फटाफट बता दो ये डिस्टेंस कितने का हो गया, डी बाई टू, अगर ये पूरा डिस्टेंस कितना है डी। अब मैं इसको कहाँ पे, अभी देख लो खुद में, अगर मैं यहाँ पे इसको कहाँ कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूँ, अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग बोथ ऑफ देम, सो बेसिकली the small q, मुझे बताओ small q और capital Q, are they attracting each other or repelling each other? Attracting, because they are opposite charges or like charges? Opposite. So if I displace small q by a distance x in the direction perpendicular to the line joining both of them, let us say this displacement is x, again x over here is very small as compared to d, ठीक है। मुझे बताओ will they attract each other or repel each other? Attract। अभी देखना ध्यान से, small q के ऊपर फोर्सेस कौन सा एक्ट हो रहा है, एक तो F1 यहाँ पे एक्ट हो रहा है और एक F2 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, यहाँ पे, पक्का अट्रैक्टिव है ना, यस, तो मुझे बताओ ऐसे कुछ एक्ट हो रहा है, पक्का। नाउ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज, लेट दिस डिस्टेंस बी इक्वल टू x, लेट दिस डिस्टेंस बी इक्वल टू d by 2, सो टेल मी वन सिंपल लॉजिक, द फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। तो मुझे अगर आप ध्यान से देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, मैं प्रीवियस क्वेश्चन एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे देख लो कि दोनों फोर्स को मैंने सीधा सीधा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लिया था, बराबर है, सब्ट्रैक्ट किया था, बराबर है, बिकॉज दे वर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, बट यहाँ पे दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, दे आर एक्टिंग एट एन एंगल, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एंगल लेना पड़ेगा, पक्का, देख लो यहाँ पे थीटा लेना पड़ेगा, बट ओवर हियर इफ x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू d, कैन आई से थीटा इज आल्सो वेरी स्मॉल, यस एक्सीलेंट, तो साइन थीटा का अप्रोक्सीमेशन कहीं पे तो लगने वाला है, तो पहले तो आंसर साइन थीटा के टर्म्स में लेके आने का ट्राई करते हैं, ठीक है। मुझे बताओ F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ पे एक्ट होगा, यहाँ पे एक्ट होगा, अगर ये थीटा तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, मुझे फटाफट बता दो ये वाला वैल्यू क्या होने वाला है, F1 cos थीटा, एंड ये नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, F1 sin थीटा, सो सिमिलरली कैन आई राइट दिस एज F2 cos थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू F2 sin थीटा। इफ लेट अस से बोथ दिस चार्जेस आर सेम, ये भी Q है वो भी Q है, तो दोनों F1 और F2 के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे, रहेंगे, ठीक है, क्योंकि f का फॉर्मूला मैंने जस्ट लिखा था, f का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास 1/4 पाई, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय क्या r स्क्वायर। सो अंडर दिस कंडीशन कहने से r ये डिस्टेंस हो गया ना,
दोनों का आर सेम है या नहीं है? स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू सेम है या नहीं है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट ही है, तो मुझे बताओ F1 और F2 के मैग्नीट्यूड सेम है या अलग अलग है? सेम। तो मुझे बताओ F1 कांस्टेंट और F2 कांस्टेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। व्हाटएवर द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग, देयर इज ओनली वन फोर्स व्हिच इज इक्वल टू, कैन आई राइट 2F1 sin थीटा? पक्का 2F1 sin थीटा नहीं आया अभी तक, लुक। So over here, can I write this part as, ये part थोड़ा सा simple है as compared to the previous part. 1/4 pi epsilon naught, पक्का क्या? Small q capital Q divided by r square. R square का खुद का वैल्यू कितना है in terms of x and d? फटाफट देख के बता दो। Yes, ये r है, ये x है, ये d/2 है। So can I write this part as r square को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक सेकंड ना, एक सेकंड। कैन आई राइट d/2 द होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ बट एक सेकंड, मुझे साइन को भी सब्स्टिट्यूट करना है। तो साइन थीटा को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? चलो बाद में की चीज हो गई, थीटा बाद में, बट थीटा भी अगर आप लोगे तो साइन थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट कितना है? थीटा का अपोजिट क्या है? x, और हाइपोटेन्यूस कितना है? r। So can I write this part as x divided by r? r का खुद का वैल्यू मैं क्या लिखूं? d/2 the whole square plus x square the whole raised to half, स्क्वायर रूट है ना r उसका, यहाँ पे r स्क्वायर था। अच्छा ठीक है, तो d स्क्वायर 3 तो हाँ सही, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं k लिख देता हूँ, इंटू स्मॉल q कैपिटल Q इंटू x इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? d स्क्वायर प्लाई 2 द होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर द होल रेस्ट टू कितना? d/2 क्या? हाँ सर, d/2 द होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर द होल रेस्ट टू 3/2, बराबर है ये? यस ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, इसके आगे आप सॉल्व कर लोगे। इसके आगे हम लोग को लिखना क्या? दो चीजें करनी है। फर्स्ट हम लोग f को क्या लिखेंगे? ma, यहाँ पे देख लो, f को हम लोग ma लिखेंगे, a को हम लोग क्या लिखने वाले हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर x दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाद में x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? हट जाएगा यहाँ से। तो सब्स्टिट्यूट करके देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है? गो 8 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16।